एक समय था जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के बीच केवल 5 देशों के पास वीटो पावर होती थी। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये देश मिलकर विश्व की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को संचालित करते थे। परंतु वर्तमान में दुनिया की शक्ति संतुलन बदल रहा है। भारत, जो अब एक उभरती हुई महाशक्ति है, उसे लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर प्राप्त करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसी संदर्भ में वीटो पावर के महत्व और वैश्विक शक्ति संतुलन पर बात करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जब भारत ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए, तो यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, इटली और कनाडा ने इसका कड़ा विरोध किया। ये देश जानते थे कि भारत को रोक पाना उनके बस की बात नहीं है। फिर भी उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि भारत को वीटो पावर न मिले। इसी बीच अमेरिका ने भी शुरू में भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अपना रुख बदल दिया और भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कि अमेरिका पूरी तरह भारत का समर्थन करता, रूस और चीन ने भारत के साथ मिलकर एक बड़ा खेल खेला और दुनिया की नजरें इस ओर मुड़ गईं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत को रोकना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। भारत, चीन और रूस ने मिलकर एक त्रिपक्षीय ग्रुप RIC, रसिया, इंडिया, चाइना को सक्रिय कर दिया है। इससे संयुक्त राष्ट्र के पारंपरिक शक्ति केंद्र को कड़ी चुनौती मिल रही है। यह गठबंधन दिखाता है कि अब शक्ति संतुलन बदलने वाला है और इसमें भारत, रूस और चीन की अहम भूमिका रहेगी। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे। इस बैठक में सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद थे। इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद दुनिया के बड़े देशों में हलचल मच गई। भारत, रूस और चीन के इस गठबंधन ने दुनिया के शक्ति केंद्रों को हिलाकर रख दिया है। इसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने घोषणा की कि भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद, जो वर्षों से चला आ रहा था, अब 75% सुलझ चुका है और लद्दाख से चीनी सेना पीछे हटने लगी है। यह महत्वपूर्ण घटना दिखाती है कि जब रूस, भारत और चीन एक साथ आते हैं तो वे न केवल क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक समय था जब अमेरिका और पश्चिमी देश पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण बनाए रखते थे। वे आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। रूस और चीन के साथ भारत का गठबंधन एशिया को एक नई महाशक्ति के रूप में उभार रहा है। RIC के बनने से एशिया में एक नई शक्ति उत्पन्न हो गई है, जो दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। रूस, चीन और भारत मिलकर अब एक ऐसा शक्ति केंद्र बना रहे हैं जिसके आगे पश्चिमी देशों की पकड़ कमजोर हो रही है। चीन, जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, और रूस, जो सबसे बड़ी सैन्य शक्ति रखता है, भारत के साथ मिलकर वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देश, अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनका प्रभुत्व कम हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने रूस के साथ खड़े होकर इस दबाव को कम कर दिया। रूस के लिए भारत अब एक प्रमुख सहयोगी बन चुका है, जो उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत को पुनः खड़ा करने में मदद कर रहा है। रूस, भारत और चीन का यह त्रिकोणीय गठबंधन अब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता को चुनौती दे रहा है। जहां पहले केवल अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा था, अब यह नया गठबंधन दुनिया के सामने एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। वीटो पावर, जो कभी 5 देशों के पास थी, अब RIC के जरिए अप्रासंगिक होती दिख रही है। RIC का गठन सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव है। इन तीनों देशों के पास न केवल जनसंख्या की दृष्टि से, बल्कि आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक ताकत भी है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की मांग करने की बजाय भारत ने इस नए त्रिकोणीय गठबंधन के जरिए वैश्विक राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जबकि कई देश अभी भी इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और आर्थिक शक्ति का केंद्र एशिया बनने जा रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध और नियंत्रण अब कमजोर हो रहा है और आरआईसी के जरिए एशियाई देशों की शक्ति में वृद्धि हो रही है। जिस समय संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देश दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों का समर्थन करने से पीछे हट रहे थे, उस समय भारत, रूस और चीन ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण कर लिया है। भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और चीन, जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, रूस के साथ मिलकर अब वैश्विक राजनीति में नए शक्ति संतुलन का निर्माण कर रहे हैं। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में आरआईसी गठबंधन न केवल संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता को चुनौती दे रहा है, बल्कि एक नए प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उदय कर रहा है। जब तक पश्चिमी देश अपनी नीतियों को इस नए शक्ति केंद्र के अनुरूप ढालने की कोशिश करेंगे, तब तक एशियाई देशों का यह गठबंधन वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और भी सशक्त बना चुका होगा। भारत, चीन और रूस के साथ मिलकर जिस प्रकार से वैश्विक राजनीति में अपने कदम बढ़ा रहा है, वह न केवल उन देशों के लिए चेतावनी है जो अभी भी पुरानी शक्ति संरचना में विश्वास करते हैं, बल्कि उन देशों के लिए भी एक नया रास्ता प्रस्तुत करता है जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से उभर रहे हैं। आरआईसी गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह देशों की पारंपरिक सीमाओं और हितों को परे रखकर एक साझा दृष्टिकोण के आधार पर काम कर रहा है। रूस की ऊर्जा आपूर्ति, चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और भारत की सॉफ्ट पावर, ये सभी मिलकर एक ऐसा संयोजन बनाते हैं जो विश्व शक्ति संतुलन को पुनः परिभाषित कर रहा है। जहां पश्चिमी देशों का ध्यान अभी भी पारंपरिक सैन्य और आर्थिक नीतियों पर केंद्रित है, वहीं आरआईसी नए प्रकार की कूटनीति और सहयोग के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत की भूमिका इस गठबंधन में बेहद अहम है। एक समय था जब भारत एक विकासशील देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब वह एक वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी प्रगति और अंतरिक्ष अनुसंधान ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इसके अलावा भारत की कूटनीतिक नीतियों ने उसे पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ संबंध बनाए रखने की क्षमता दी है, जो उसे आरआईसी के भीतर और भी महत्वपूर्ण बनाता है। भारत, रूस और चीन के बीच हुए समझौतों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भविष्य की राजनीति और आर्थिक नीति अब केवल एक या दो शक्तियों के हाथ में नहीं रहेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए नए समझौते। रूस, जो यूरोप के प्रतिबंधों के कारण ऊर्जा निर्यात में चुनौतियों का सामना कर रहा था, अब भारत और चीन के साथ मिलकर नए बाजार बना रहा है। इससे न केवल रूस की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि भारत और चीन को भी सस्ती और निरंतर ऊर्जा आपूर्ति मिलती रहेगी। इसके अतिरिक्त तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में भी ये देश एक साथ काम कर रहे हैं। जहां चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को और बढ़ा रहा है, वहीं भारत और रूस मिलकर उन्नत हथियार प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे न केवल इन देशों की सैन्य क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि वे अपनी स्वायत्तता को भी मजबूत कर पाएंगे, जो पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और दबावों से निपटने में सहायक होगा। आरआईसी का भविष्य निश्चित रूप से वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा। दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दें और इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।